आज तो रात से ही बारिश हो रही थी और जब सुबह उठे तब तो बारिश ने कमाल ही कर दी। तो इतनी बारिश कि कुछ अच्छा सा नाश्ता करने को दिल कर रहा था। तो मैंने बच्चों से और मियाँ साहब से पूछा तो मियाँ साहब कहते हैं कि चलो आज ना आलू के पराठे बनाते हैं। तो मैंने कहा कि नेकी और पूछ पूछ, मौसम की मुनासबत से तो बड़ा मज़ेदार नाश्ता है। तो फिर हम आ गए किचन में। तो ये कुछ अदद चीज़ें थी, इतना ज़्यादा कोई इसमें सामान नहीं जाता, मतलब कि मसाला जात नहीं जाते। जितनी आप इसके अंदर कम चीज़ें रखेंगे, आलूओं का अपना फ्लेवर और आटे का, तो वो उससे ही रोटी का अपना मज़ा निकल आता है। तो मैंने यहाँ पे अर्जेंट आटा गूंदा था क्योंकि आटा नहीं था। ठीक है, उसके बाद ये मसाला जात थे, नमक, लाल मिर्च का कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया साबुत, सूखा धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा। गरम मसाला इसमें नहीं जाता, बाज़ लोग डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती। हर चीज़ आपने अपने हिसाब से डालनी है, यानी कि आलूओं के हिसाब से। मेरे पास 3 से 4 अदद आलू थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया और सारे मसाले इसके अंदर डाल देने आपने। ये मसाले, प्याज, छोटा सा प्याज था, धनिया और मिर्चें थी। इतने आलूओं के लिए ये वाला मसाला तो मतलब पूरा था। बीच में इसमें कुछ ऐसी वो एडिशनल कुछ भी नहीं मुझे डालना पड़ा, बल्कि जिसको करारे कहते हैं ना, वैसे पराठे बन के तैयार हुए थे। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो प्याज हैं वो भी मतलब खुल जाएं, क्योंकि वो काट के डायरेक्ट ही मैंने बीच में डाल दिए थे। अदरवाइज़ उनको आप थोड़ा सा ना हाथों से खोल लीजिएगा, वरना बीच में भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं है, वो खुल जाते हैं। तो उसके बाद इसको मैरिनेट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, इसको बस आपने रखना है और दूसरी साइड पे आपने ये रोटियों के पेड़े बना लेने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बाज़ लोग जो है ना वो खाली पेड़ा बना लेते हैं, यानी कि रोटी ली, मतलब आटा लिया और उसका पेड़ा बना लिया। ये जो मेरे ससुराल में इस तरह बनते हैं, वो कहते हैं जी, उसको बोलते थे आलू की रोटी। तो ये होता है आलू का पराठा। तो ये इसको जो है ना अपने छोटे छोटे जो इसके पेड़े हैं वो भी इसी तरह बनाने हैं। जैसे ये देखें, मैंने खुला सा मतलब थोड़ा आटा लिया, हाथों पे थोड़ा खुशका लगा लिया क्योंकि वो चिपक जा रहा था आटा, क्योंकि वो मेरा मैंने अभी गूंदा था ताज़ा, इसलिए। उसके बाद आपने उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाना है, घी लगा लें, ऑयल लगा लें, ऑलिव ऑयल लगा लें, देसी घी लगा लें, जो दिल करे लगा लें, जो आपको पसंद है। उसके बाद आपने उसके ऊपर थोड़ा सा खुशका डालना है, उसको फोल्ड करना है, लंबा सा करके पेड़ा बना लेना। ठीक है, मैंने ये 2 पेड़े के मतलब 4 पेड़े कर लिए क्योंकि ये 2 पेड़ों के अंदर बनेगी। अच्छा, बाज़ लोग जो है ना वो एक ही बड़ा पेड़ा लेके उसके अंदर भी रख के तो उसको बेल लेते हैं, वो भी ठीक रहती है। लेकिन ये जो होती है ना, ये एक ऑथेंटिक जिसको कहते हैं शुरू से चलती आ रही हुई रीत के मुताबिक पकाने वाली रोटी है ना, वो है। तो फिर जी जनाब, थोड़ी सी रोटी को बेला, उसके बाद उसके ऊपर मटेरियल रख दिया जो हमने आलू का बनाया था। उसके बाद हमने दूसरी रोटी ऊपर रखी और इसको बेल दिया। अच्छा जी, अब आगे होगा जी ब्लेंडर। वो ये क्योंकि वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आटा था, वो देखें हो गया ना साइड से, आटा था ताज़ा, क्योंकि जस्ट मैंने अभी गूंदा ही था और साथ में आलू बॉयल करने के लिए रख दिया और आटा गूंदने के लिए रख दिया, इस वजह से ऐसा हो गया। अगर आप थोड़ी देर आटा गूंद के रख देंगे तो फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और डालने में मुझे उल्टे हाथ से पड़ी, उसके लिए माजरत, क्योंकि बाज़ लोग बहुत ये चीज़ें नोट करते हैं कि जो उल्टे हाथ से रोटी, वो भी तवे पर डाल दी। ओहो, ऐसा नहीं है, वो मुझे उल्टे हाथ से डालनी पड़ी क्योंकि मैं इधर से पकड़ती तो वो टूट जाती। तो इसलिए आपने आटा जो है ना उसको थोड़ी देर पहले गूंद के रख लेना, उससे ज़्यादा अच्छी बनेगी। और ये नॉर्मल गंदम का आटा था, आप चाहें तो मैदे का भी बना सकते हैं, मतलब मैदा गूंद के उससे भी बना सकते हैं, वो ज़रा क्रिस्पी बनेंगे। ये एक हेल्दी हो जाती है चीज़, यानी घर का आटा गंदम का, तो उससे बनाया मैंने। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जी ऑयल। आप चाहें घी यूज़ करें, आप चाहे देसी घी यूज़ करें, आप चाहें मतलब बनास्पति जो घी होता है वो यूज़ करें, जो आपका दिल करे वो यूज़ करें। तो ये देखें जी, रोटी हो गई तैयार। अब आपने इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है, हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के, क्योंकि ये तो जब बारिश हो रही थी तो सुबह के टाइम में बनाए थे, तो अभी भी मुझे दिल कर रहा है कि मैं फिर से खाऊं, क्योंकि मौसम तो बारिश कभी हो रही है, कभी मतलब हट रही है, ऐसे हो रहा है। तो चले, आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आज तो बारिश के मौसम में आलू के पराठों ने तो टेस्ट ही करवा